यहाँ पे पता है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम अकीला है और मैं गोवा में रहती हूँ, नॉर्थ गोवा में। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर। मैं मैरिज काउंसलिंग करती हूँ, पेरेंटिंग करती हूँ, बच्चे जो पढ़ाई वगैरह में बहुत वीक है टीन काउंसलिंग करती हूँ, सुसाइड रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट करती हूँ। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग काउंसलिंग करके यानी बातचीत करके हेल्प करते हैं पेशेंट्स को। तो एज अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन हु एम आई, ये एक क्वेश्चन था मेरे पास। जब मुझे लगा कि मैं ऐसा दौर था कि प्रोफेशनली मैं अभी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो कर रही हूँ, लेकिन ऐसा दौर हुआ जब शादी हुई और मेरी पहली बेटी पैदा हुई। देन आई कुड नॉट रियली वर्क। और औरतों के लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन, अगर आप स्टडी देखोगे तो शादी के बाद जो है जॉब्स छोड़ देते हैं बच्चों की वजह से। तो एज अ काउंसलर आई नो कि बच्चों को माँ की बहुत जरूरत है। तो मैं ऐसा कुछ चीज के सोच रही थी, प्रोफेशन के बारे में सोच रही थी जो मैं इस कंफर्ट लेवल के साथ कर सकूं, मेरे बच्चों को भी मैनेज कर सकूं, मेरे घर को भी मैनेज कर सकूं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पे। कुछ मैरिड है, कुछ अनमैरिड है, कुछ जॉब पे जा सकती है, कुछ नहीं जा सकती। अगर जॉब पे जाना है तो 9 to 5 ही जॉब अवेलेबल है या फिर स्कूल जॉब्स अवेलेबल है। अगेन इतनी मुश्किल हो जाती है शादी के बाद घर का काम के साथ साथ प्रोफेशन संभालना। मैंने खुद ने बहुत सारे, मैं टीचर से मिलती हूँ जो बोलते हैं वो रात को 3 से 4 बजे तक अपना होमवर्क करेक्शंस करते हैं। तो इतनी मुश्किल लाइफ हो जाती है, बच्चे को ना तो ठीक से टाइम दे पा रहे हैं, ना तो खुद का ख्याल रख पा रहे हैं, ना तो अपनी हेल्थ के बारे में उन लोग को टाइम मिल रहा है। इतने मुश्किल दौर से वो लोग गुजर रहे हैं। जो लोग कर पा रहे हैं उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी औरतें हैं जिनके पास स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं लेकिन वो कर नहीं पाती क्योंकि ये टाइम फ्रेम फिट नहीं होता। राइट। तो और उसकी वजह से जो भी स्किल्स हैं, बहुत सारे लेडीज ऐसे भी हैं जो पढ़ी लिखी हैं और घर पे हैं, और कुछ औरतें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है और घर पे हैं। तो टीएन्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कोई भी केडर की औरतें हैं, पढ़ी लिखी हो या ना हो, आपके पास वक्त, बस थोड़ा सा भी वक्त आपके पास अगर अवेलेबल है तो उस वक्त को आप यूटिलाइज करके आप बहुत कुछ और बहुत अच्छा कमा सकते हो। और इस वजह से मैंने जब मेरा रिसर्च शुरू किया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं मेरा घर भी, फैमिली भी संभाल पाऊं, मेरे स्किल्स को, अपने आप को भी बिजी रख पाऊं, तो मैंने फेसबुक पे देखा कि डॉक्टर अनुराग का पोस्ट था। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने जाना कि क्या ऑप्शंस है, मैं क्या कर सकती हूँ। क्या ये 9 to 5 जॉब जैसा है? क्या मेरा यहाँ पे बॉस होगा जो चिल्लाना करेगा या मुश्किल हालात क्रिएट कर देगा, प्रेशर्स रहेंगे, छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, इतने ही छुट्टियां होंगी, उतना ही ऐसा है, ऐसा टारगेट होगा? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई फाउंड। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर लो, आपकी फैमिली भी संभाल रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, अपनी खुद की हेल्थ भी संभाल रहे हो। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, दूसरा अपना खुद का हेल्थ हो गया, तीसरा आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो, चौथा और आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, पांचवा आपका कोई बॉस नहीं है यहाँ पे जो आपको बोलेगा ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। आप अपने टारगेट सेट करो, आप अपने हिसाब से काम करो। तो इससे अच्छी और क्या ऐसे ऐसा कौन सा जॉब हो सकता है जो इससे अच्छा हो सकता है? तो यही चीज, जब मैंने ये इतने सारे बेनिफिट्स देखे तो मैंने क्या किया कि हफ्ते में, मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही थी, तो मैं 3 साल पहले मैंने टियान्स ज्वाइन किया था। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई इट। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इन्वेस्टमेंट की। तो अभी कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा शॉप भी आप डालो तो उसमें कम से कम 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, विच इज लाइक 1.5 लाख to 2 लाख आप डाल दो आपके हिसाब से। प्लेटिनम में आप ज्वाइन कर लो, यू हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आज किया और कुछ महीनों बाद में आपको, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद में आपको फायदा होगा। जिस महीना मैंने ज्वाइन किया उसके दूसरे महीने से मुझे बेनिफिट चालू हुआ। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा बिजनेस है जो क्विक रिटर्न्स आता है। आज मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, उसी महीने आप कम से कम 15,000 तक आसानी से कमा रहे हो। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट रिटेल सेल। बस 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपके वो भी इस पे बैंक में पैसा आ गया। रुकना भी नहीं है, किसी को पूछना नहीं है।
इतना क्विक, इतना आसान, इतना फ्लेक्सिबल, मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो यही रीजन था, मैंने जब रिसर्च किया मुझे लगा कि दिस इज इट, कि मुझे यही करना है। मैं आपको एक सुबह सुबह का एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं अरे नहीं हमारे पास तो पैसा है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, जॉब वगैरह करने की जरूरत है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट आई टेल यू, और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं सुख है, प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम लोग खुश हैं, प्यार मोहब्बत है। आई विल गिव यू वन स्मॉल इंसिडेंट, उससे आपको पता चलेगा कि फाइनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज सुबह में मेरी एक डॉटर है, शी इज 6 ईयर ओल्ड। तो मैं छोटे मोटे काम करवाते रहती हूँ उनसे, सो दैट दे नो एंड दे लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो आज वो अपना यूनिफॉर्म जो है स्कूल का इस्त्री कर रही थी। तो वाइल शी वॉज डूइंग द आयरनिंग, उसका वो जो है हाई में था, जो इस्त्री का जो बटन था वो हाई में था, बहुत मैक्सिमम में रखा हुआ था। तो वो तो बच्ची उसको नहीं पता, और मेरी गलती होगी कि मैंने नहीं चेक किया। तो जैसे उसने वो रखा तो इस्त्री की वजह से, गरम इस्त्री की वजह से वो जो एरिया बच्ची का जो यूनिफॉर्म था वो जल गया। उसने बोला मम्मा अभी क्या, यूनिफॉर्म तो जल गया। मैंने बोला कोई नहीं। मैंने दूसरा यूनिफॉर्म निकाला, उसको आयन किया और दे दिया। अभी आप बताओ, बिकॉज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई हैव मनी, आई एम एबल टू टेक दिस थिंग कामली। यहाँ पे ना तो मैंने मेरे बच्ची को पीटा, ना तो मैंने उसको डांटा, ना तो मैं परेशान हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे मालूम है एक गया तो क्या हुआ, पैसे हैं तो मैं दूसरा कल खरीद के ला दूंगी, राइट। अगर यही सिचुएशन ऐसी कंडीशन में होती जब मेरे पास 100 200 के लिए मुझे अगर रोना पड़ता, आप सोचो यहाँ पे यही सिचुएशन क्या होता, मैं बच्ची को मारती, मैं खुद को बहुत सारा गिल्टी फील करती, रोना धोना होता, बच्चे के स्कूल जाने वाली है, बच्चे के ऊपर कितना बुरा असर होता, राइट। उसका पूरा दिन खराब हो जाता, मेरा दिन भी खराब हो जाता, और मुझे ज्यादा परेशानी और टेंशन आ जाता, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे। गरीबी, प्यार मोहब्बत होना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गरीबी में परेशानियां जब आती हैं इस प्यार मोहब्बत को भी हिला देती है। आपके पास अगर पैसा है हाथ में जब चाहिए तब, इमरजेंसी के वक्त, तो क्या हो जाता है, प्यार मोहब्बत भी काबू में होता है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ये डिफरेंस है। ओके। तो अगर आप रिलेट कर पाओगे तो आप समझ पाओगे। एंड आई एम अ पर्सन हु डज नॉट लाइक टू आस्क मनी। मैं मेरे डैडी के पास से मांगती थी, और मुझे आई वॉज वेरी कंफर्टेबल आस्किंग हिम फॉर मनी। लेकिन ऐसा टाइम हुआ कि वो उनकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, सडन डेथ थी उनकी, मेरे भाई ने टेक ओवर किया। माई फैमिली कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। बट वॉट आई रियलाइज इज, जो कंफर्ट था भाई के पास मांगना में और डैडी के पास मांगने में, जो कंफर्ट लेवल था बहुत डिफरेंट था। और शादी के बाद जो है वो कम्प्लीटली अलग हो जाता है, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। अगर मैं अभी जाके बोलूं मेरे भाई को कुछ पैसे दे दे, वो इमीडिएटली दे देगा। बट यू नो दैट कंफर्ट लेवल और एक जिम्मेदारी वाली एहसास जो है वो अलग होती है। तो मैं, आई डोंट फील लाइक गोइंग एंड आस्किंग हिम। सो मुझे मेरी छोटी छोटी चीजें, मेरी ख्वाहिशें हैं, या फिर मेरी डेली रूटीन के जो भी चीजें होती है, मुझे खरीदना होता है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मेरे फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाना है, आई डोंट लाइक टू आस्क मनी इवन इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड। ऐसा नहीं कि कोई ना नहीं बोलेगा, दे देंगे आसानी से, या कोई मतलब ना बोल देगा या कुछ बोल देगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं बोलूंगी नहीं, मेरे पास जितना है मैं उतना ही खर्च करूंगी, लेकिन उसके लिए पैसा आना चाहिए, राइट। तो टीएन्स में मैंने अपना मिनिमम टाइम लगाया, मिनिमम, आई कैन से मैंने 1 साल, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ मैंने काम ही नहीं किया। दूसरे साल से थोड़ा बहुत सीरियसनेस आ गई, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अर्निंग इवन व्हेन आई एम नॉट अर्निंग, आई एम नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स। थोड़ा बहुत मैंने एफर्ट डाला, उसका मुझे रिटर्न्स भी मिला, बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला। दूसरे साल भी उतना ज्यादा नहीं था, बट थोड़ा बहुत मैं काम कर रही थी। बट ट्रस्ट मी, थर्ड ईयर में मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया। और ऐसा नहीं कि मैं 9 to 5 टीएन्स में मैंने काम किया, आई गिव ओनली 2 to 3 आवर्स। और मैक्सिमम आप यू कैन से के 4 घंटा बोल सकते हो आप हफ्ते में। हफ्ते में सिर्फ 4 घंटा काम करके आई हैव बिकम अ 7 स्टार। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता, राइट। अभी मेरा टारगेट है कि मैं खुद 8 स्टार बनूं। इसका और एक बेनिफिट मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप एक टीम क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी टीम को अपने आप पे छोड़ दोगे। जब तक आपकी टीम ग्रो नहीं होगी आप ग्रो नहीं होते। ऐसा कहीं पे आपने देखा होगा,
मुझे नहीं लगता ऐसा, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने भी देखा है बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है, दे ओनली लुक फॉर देयर ओन ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ भी बहुत बहुत स्लो होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी टीम जब ग्रो होगी, मैं 7 स्टार से 8 स्टार बनूंगी, एंड नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी टीम 7 स्टार बने। ये प्लस पॉइंट है, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी गुड इन टीएम्स। ओके। और ऐसा नहीं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से आता है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। शेख सर हैं, डॉक्टर अनुराग है, वो हमेशा गाइड करते थे, वो सारे वीडियोस वगैरह ट्यूटोरियल्स शेयर करते थे, वही सब देख देख के मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। और आई डोंट थिंक सो इवन नाउ आई एम दैट कैपेबल, बट इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। अनदर थिंग इज वी हैव गाइड्स ओवर हियर। गाइड्स होना भी बहुत जरूरी है। दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बोलेंगे आप पर मंथ इतना सेल कर दो, इतना परचेस कर लो, तो ही आपको इनकम आएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो आप परचेस करो, आप नहीं चाहो आप मत परचेस करो। कोई और आपसे परचेस कर रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए तो आप परचेस करोगे ही करोगे, राइट? वो अगेन अनदर बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज मुझे करनी चाहिए। और मुझे जो है, ये जो मेरी जर्नी थी ये 3 साल की, इट हैज बीन अमेजिंग, वेरी 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 गुड, विदाउट डूइंग मच एफर्ट्स। आई टेल यू, मेनी पीपल आस्क मी व्हाई डोंट यू डू दिस जॉब, व्हाई डोंट यू डू दैट जॉब। ओके, मुझे अभी भी ऑफर्स आते हैं। मैंने उनको बोला आई एम डूइंग मच बेटर। मैं हफ्ते में सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा लगा रही हूँ। जो आप पूरा दिन काम करके मिल रहा है ना आपको, वो मुझे इसमें मिल रहा है। तो इससे अच्छा बेनिफिट और क्या हो गया, राइट? तो ये चीजें होगी। और जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, ये औरतों के बारे में, अलग अलग टाइप्स ऑफ लेडीज, पढ़ी लिखी हो या मैं तो एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एजुकेटेड, बट देयर आर अ लॉट ऑफ लेडीज हु आर नॉट मच एजुकेटेड। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, माय टीममेट, शी हैज डन हर स्टडीज ओनली टिल 10th। उसमें क्या दिक्कत है? she can still do the training, she can attend the training, she's attending the training, she's doing well. Why is that and how is that possible? बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है और इतनी इन डेप्थ होती हैं, कोई भी अगर आपको सुनेगा जब ट्रेनिंग्स के बाद, वो बोलेगा अरे ये इसने सिर्फ 10th किया है, मैं तो यकीन नहीं करता। इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं और डेली ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये ट्रेनिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा भी डे टू डे हेल्थ में सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं, दीज आर सो गुड इक्विपमेंट्स। आज मैं अबू जैद सर का एक वीडियो देख रही थी, जहां पे उन्होंने एक बच्चे का वीडियो भेजा है, हु कांट इवन वॉक। आई डोंट नो विच डिसऑर्डर ही इज हैविंग, बट उसके पैर वगैरह मेरे ख्याल से पोलियो है या कुछ कोई तो डिसऑर्डर है उसको। वो ना तो खड़ा हो पा रहा है ना तो चल पा रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, आई एक्सप्लेन। मैंने ही उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया था। वो हाँ हाँ, बच्चा यहाँ ओके। पे संघमित्रा जी है, उनकी टीम में, उनके थेरेपी सेंटर पे आया था। हम्म। उसको बाय बर्थ ही कंजेंटल डिसऑर्डर है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर मूव नहीं करते थे। पहले वो हम्म। केवल गोद में रहता था। जिसको पहला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें उसको पकड़ के चला रहे हैं, जी जी। वो वीडियो ट्रीटमेंट के 3 हफ्ते बाद का है, और अभी तक उसको 2 महीने का टोटल ट्रीटमेंट हुआ है, जो 3 पार्ट में आप वीडियो देख पा रहे हम्म। सो यही यही तो चीज है कि अगर ये डॉक्टर्स सालों साल हमारी ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं, हम लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं, लेकिन ठीक तो नहीं हो रहे, उल्टा 10 और बीमारियां हमारे आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे इस बच्चे को देख के मुझे इतनी इतनी खुशी हुई, मैं सच में बोल रही हूँ। मतलब वो जो दिल से दुआ दुआ निकलती है ना, ऐसी चीजें यहाँ पे होती है, ऐसा मैजिक इज अवेलेबल। ओनली थिंग इज वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। अगर ये चीजें हो सकती है, पॉसिबल हैं, तो व्हाई नॉट? आप सोचो, अभी डॉक्टर अनुराग ने ये किया, मतलब वो ट्रीटमेंट किया, एंड दैट चाइल्ड इज एबल टू वॉक। कितने दिल से उन पेरेंट्स की दुआ निकली होगी। मुझे सिर्फ वीडियो देख के मेरे दिल से इतनी बड़ी दुआ निकली ना, मैं दिल से सोच रही जिसने भी उसको ठीक किया वो अच्छा रहे। डॉक्टर अनुराग, आज आपको बहुत बहुत दुआएं मिली है। आई एम श्योर वो पेरेंट्स से तो मिली होंगी, मेरे तरफ से भी बहुत दुआएं मिली आपको। हैं। थैंक यू, थैंक यू। उसकी तो जब वो बच्चा अपने दम पे खड़ा होने लगा था ना, उसकी मदर ने वहीं पे सेंटर पे पैर छूने जी लगी थी मेरे। पैर छूने लगी थी मेरे, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से रोका। शी वॉज जी, क्राइंग। हाँ, ये वही तो तो होता है, ये मतलब सबसे बड़ा पार्ट है इस बिजनेस का। सबसे बड़ा जो इनकम है इस बिजनेस का वही है। वही है। और आई एम बीइंग इनटू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशन, व्हाट आई फील इज, जब वो पेशेंट्स के चेहरे पे जब खुशी आ जाती है, वो बंदा या बंदी रोते हुए आती है और जब क्लिनिक से बाहर निकलते हैं हंसते हुए, दैट इज वो सुकून जो मिलता है ना, वो कोई नहीं दे सकता इसको। ये जो सुकून है, ये अलग ही लेवल का सुकून है। और ये सिर्फ दुनिया में नहीं, ये दुनिया में तो आपको सुकून देगा ही देगा,
लेकिन आफ्टर डेथ ऑल्सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सुकून, राइट। आप ऐसा नहीं कि हम लोग मर गए खत्म हो गए, नहीं, कोई ना कोई होगा आपको याद करने वाला, हाँ इस बंदे ने मेरा ट्रीटमेंट किया था जिसकी वजह से मेरी ये परेशानी, आई एम श्योर ये बच्चा हमेशा हमेशा वो याद रखेगा, राइट। ऐसी दुआ कब निकलेगी? जब हम लोगों को बताएंगे कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, राइट, और करेंगे ये ट्रीटमेंट्स। तो अगर फाइनेंस में आपको थोड़ी भी 1% की भी दिलचस्पी नहीं है, आई एम श्योर दिल के सुकून की तो जरूरत है आपको। ओके, और ये जो है ना, इसी से टीएन से ही आ सकता है और किसी ऐसी कंपनी से नहीं आएगा। तो अगर इतने सारे इस कंपनी में बेनिफिट हैं, देन व्हाई डोंट यू थिंक यू कैन ज्वाइन। फाइनेंस की बात मैंने बता दी आपको कि फाइनेंस में इसका मिनिमम मिनिमम बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर है, वो भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो प्रॉपरली, मतलब आपको अच्छा इनकम रिटर्न्स चाहिए, जिस हिसाब से आपको रिटर्न चाहिए उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज है, कैसे अर्न कैसे करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। अगर बस आपका एक कोई शॉप है या घर से आपको करना है, आपको लगता है मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मेरे पाबंदियां हैं वगैरह वगैरह वगैरह, घर पे कुछ प्रोडक्ट्स लेके आओ, सीखो प्रोडक्ट्स के बारे में, मिनिमम परचेस कर लो, उस प्रोडक्ट्स के बारे में सीख लो, डेमो दिखा दो लोगों को, आप खुद डेमो देखो, आप खुद पहले अप्लाई करो। जितने भी टीएन्स में मैं प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करती हूँ, ट्रस्ट में मैंने हर एक चीज इस्तेमाल करी है, हर चीज को मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है, मैंने रिव्यूज देखे हैं। मैंने बहुत सारे, जैसे टूथपेस्ट का मैंने मेरे खुद हस्बैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि वो सेंसोडाइन यूज करते थे पहले, उनके दांतों में सेंसिटिविटी थी। अब जब से वो टियंस का ऑरिकेरी इस्तेमाल करना शुरू किया उन्होंने, ही डज नॉट गो फॉर सेंसोडाइन, इट इज दैट गुड। मेरे बच्चों के लिए भी मैं ऑरिकेरी इस्तेमाल करती हूँ, मेरे लिए भी वही यूज करती हूँ। आई हैव सीन द डिफरेंस। सोप्स में भी मैंने देखा है बहुत सारा डिफरेंस है, नाना हैंड वॉश और लिक्विड जो डिश वॉश है, ये सारी चीजें मैंने खुद इस्तेमाल करी है पर्सनली, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू दिस वर्क्स 100%। तो अगर आपको स्टार्ट करना है एज अ सेल्स पर्सन, तो आप घर के अंदर ये सामान लेके आओ, खुद पहले इस्तेमाल करो, इसके बारे में सीखो पढ़ो, क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे, आप नहीं सीखोगे, आप इस्तेमाल नहीं करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बात करोगे, सामने वाला बोलेगा अरे ये तो फिर दूसरी प्रोडक्ट्स के जैसा ही है, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए आपने पहले उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो घर से सब प्रोडक्ट्स लाए, आजकल मैंने बहुत लेडीज को देखा है, ये कपड़े वो कपड़े सेल्स का फोटो डीपी पे डालते हैं, और एक महीने तक उनको मैक्सिमम 1,000 या 2,000 की इनकम होती है, लिटरली मुझे बोला है कितने ही सारे लोगों औरतों ने घरों से जो काम कर रही है। फिर उनका रिव्यू आता है, ये मटेरियल अच्छा नहीं है, पिक्चर जो है वो अलग है, और क्वालिटी जो है वो अलग है। इन सारे झंझटों में पड़ने से आप ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं यूज करते हो, विच विल गिव यू 100% क्वालिटी, विच विल गिव यू 100% रिजल्ट्स। और उससे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला, बीमारियों से आपको दूर रख रहा है, जिसकी बीमारियां ऐसी है जो लाखों से डॉक्टर कर रहे हैं, इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, वो लोग अगर ठीक हो पा रहे हैं तो व्हाई नॉट दिस, राइट। तो ये हो गया एक ऑप्शन है, घर से आप रजिस्टर कर लो, अपना प्रोडक्ट्स लेके आओ, सेल करना चालू कर दो। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ या मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, मुझे ये सीखना चाहिए, आप डॉक्टर अनुराग से ट्रेनिंग ले सकते हो। हमारी डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग होती है, एक इक्विपमेंट है जो बस 15 मिनट में आपके अंदर के हालचाल को बता सकता है, आपको क्यों कौन सी बीमारी क्यों हो रही है, उसकी जड़ कहाँ है, वो आपको बता देगा। अगर आपको जड़ पता चल जाएगी तो क्या होगा, रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? रिजल्ट्स तो बेशक आएंगे, क्योंकि जड़ पता चल गई, जड़ को ट्रीट कर दिया, प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, फिर आप भी ठीक हो जाओगे। तो इस हिसाब से ये इक्विपमेंट काम करता है, और वो उसको एक्यूलाइफ बोलते हैं। और एक्यूलाइफ की जो ट्रेनिंग है हमारे डॉक्टर अनुराग देते हैं, राइट। तो ये दूसरी चीज हो गई, आप वो सीख लो, फिर आप चेकअप करना शुरू कर दो। जब आप चेकअप करना शुरू करोगे, ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं करोगे, फ्री में नहीं करोगे, कुछ तो चार्ज करोगे, 500 600 300 200 जो भी। अगर दिन का आप 2 से 3 भी चेकअप कर रहे हो, 1,500 आपके हाथ में आ गए, राइट। आप कैलकुलेट करो, आप डेली कितना आप अमाउंट डाल रहे हो और कितना आपको वापस आ रहा है। यही क्या होता था, 3 से 4 हजार महीने का आपका कपड़ों के सेल में या प्रोडक्ट सेल में जा रहा था, इसमें आपको ऑन द स्पॉट मिल रहा है। दूसरी चीज, और ये तीसरी चीज हो गई, एक तो प्रोडक्ट सेल हो गया मैंने बोला,
दूसरा चेकअप्स एंड ट्रीटमेंट। अभी सिर्फ मैंने चेकअप की बात करी। अगर समझो उस पर्सन जो भी है उन्होंने बोला कि मुझे ट्रीटमेंट भी लेना है, ट्रीटमेंट के लिए जो भी सप्लीमेंट्स या इक्विपमेंट्स वो खरीदते हैं वो आपके आईडी के नीचे होगा, राइट। उसका बेनिफिट जो है वो आपको होगा। अगर सप्लीमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत खरीदते हैं वो आप आपकी आईडी से परचेस करोगे, तो यहाँ पे आप पैसा नहीं डाल रहे हो। जो भी आप ले रहे हो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे लेते हो या उससे और फायदे में, प्लेटिनम कार्ड को और ज्यादा बेनिफिट होता है 25% का, तो वो बेनिफिट पे ले रहे हो। आप एमआरपी पे बेचो या 10% डिस्काउंट पे बेचो या 5% डिस्काउंट पे, जो भी आपके हिसाब से बेचना है उतना बेचो, तो वो अगेन थर्ड इनकम होगी आपकी, राइट। तो पेशेंट भी हो गया, ट्रीटमेंट के लिए जो वो चीजें सप्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं उसका भी बेनिफिट हो गया। फिर उसके अलावा और क्या बेनिफिट है, अगर वो रजिस्टर करता है या करती है, तो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो अलग आपको इनकम आती है। ओके, अगर वो आपके नीचे और एक लेग में, नेटवर्किंग मार्केटिंग के हिसाब से हम लोग एक के नीचे दो लेग डालते हैं, उनके नीचे दो दो लेग डालते हैं, तो स्पॉन्सर आईडी आपकी होगी, वो इनकम अलग आ गई। समझो उन्होंने बोला मुझे ट्रीटमेंट आपसे करवाना है, इक्विपमेंट सप्लीमेंट्स तो मैं ले लूंगी लेकिन ट्रीटमेंट आपसे करवाना है, तो ट्रीटमेंट का आपके हिसाब से कोई 5,000 चार्ज करता है, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 25,000। कितने इक्विपमेंट्स की ट्रीटमेंट होगी, कितने महीने होगी, तो एक महीने का जो अमाउंट है 10 से 15,000 से भी अगर मिनिमम आप 10,000 पकड़ लो, 10,000 सिर्फ आप एक पर्सन का ट्रीटमेंट का ले रहे हो। एक महीने में सिर्फ 1 से 2 घंटा आप एक पर्सन को दे रहे हो, 10,000 वहीं पे आ गए। सप्लीमेंट्स का इनकम अलग, चेकअप्स का इनकम अलग, रजिस्ट्रेशन का इनकम अलग आ गया। आप सोच सकते हो आप कितने सारे इनकम जस्ट विथ वन पर्सन यू आर अर्निंग। सिर्फ 1 से 2 घंटा आप स्पेंड कर रहे हो दिन का। इमेजिन करो आप 4 बंदों को या 2 से 3 बंदों को चेकअप करते हो, कितनी इनकम होगी, कम से कम 40 से 50 की इनकम आपकी हो जाएगी पर मंथ। और आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर रहे हो, आप अपने हिसाब से पेशेंट को देख रहे हो, आप घर का भी संभाल पा रहे हो। ऐसा कहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये इनकम कहीं कोई कंपनी आपको दे सकती है? मुझे नहीं लगता कोई कंपनी ऐसी है जो ऐसा आपको इनकम, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कोई कंपनी आपको दे सकती है, राइट। इसके अलावा समझो आपको अपनी टीम बनाना है, आपने बोला ठीक है अब मैं मेरा खुद का मैं बताती हूँ, मैं हर जगह नहीं जा पाती हूँ, मैं हर जगह ट्रीटमेंट नहीं दे पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ चेकअप्स करती हूँ। एक हॉस्पिटल से मैंने एफिलिएट किया हुआ है पणजी में, तो वहां से मैं सिर्फ चेकअप्स करती हूँ। जो थेरेपी देने का काम है मेरी और एक ये है सबॉर्डिनेट है जो और एक कलीग है, वो जो है मेरे चेकअप्स करती है। मैं उनको जो भी उनका अमाउंट दे देती हूँ, वो जो है थेरेपी दे देती है, मैं बस चेकअप्स का काम करती हूँ। और 15-15 दिन में जाके उस पेशेंट को जाके देखती हूँ, उनसे कांटेक्ट में रहती हूँ, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। उनका परचेस मेरे नाम से होता है, उनकी नई आईडी आईडी मेरे अंडर लगती है, लेकिन मेरी वजह से क्या हो रहा है, मैंने किसी और को भी जॉब दिलवाया, उसका भी अर्निंग हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, आप खुद तो अर्न कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा लगा रहे हो, अपना फ्री टाइम में जो घर की औरतें हैं जिनको खाना भी बनाना पड़ता है, घर का ख्याल भी रखना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, 1 से 2 घंटा आई एम श्योर बहुत टाइम बच जाता है आपके पास। तो वो यहाँ वहां बातें करके इस पे उसको कॉल किए उसको कॉल किए, उसकी जगह जब आप यहाँ पे लगाते हो, तो आप सोचो आप कितना पैसा बना रहे हो आपके खुद के लिए, अपना हेल्थ भी बना रहे हो, किसी और को भी जॉब दिलवा रहे हो। 1 से 2 लोगों को आपने ट्रेन कर लिया और उनको एज अ थेरेपिस्ट रख लिया, वो भी अर्न कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते, बिजनेस से ज्यादा आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो हो रहे हो, राइट। तो यही चीज है, यही खासियत है जो मुझे इस चीज से स्टिक होने में मजबूर करती है। ऐसा बीच में ऐसा हुआ था कि बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा था, मैंने सोचा अरे शायद ये नहीं काम करेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा डिसहार्टन भी हुआ क्योंकि बहुत लोगों को मैंने अप्रोच किया। तो 100 में से ऐसे सोचो कि 100 में से 10 से 15 लोग रजिस्टर करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसको आप अप्रोच करोगे, ऐसे अमीर अमीर लोग हैं जिनको अपने हेल्थ से ज्यादा पैसों की पड़ी हुई है। ओके, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, आपने बहुत मेहनत करी उनके पीछे लेकिन आपने फिर देखा कि नहीं ये लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। वो जो ट्रीटमेंट है शायद कोई और डिजर्व करता है, वो इक्विपमेंट जो है शायद और डिजर्व, कोई और डिजर्व करता है, मे बी भगवान ने किसी और को चूज किया है ठीक करने के लिए, ठीक होने के लिए।
ठीक है। तो ये जो चीज है ना, मुझे वापस इसमें खींच लेती थी कि हाँ, मैं कभी सोचती थी अरे बिजनेस नहीं हो रहा है, इनकम नहीं आ रही है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, रजिस्ट्रेशन 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ किसी का, तो फिर वो डाउनफॉल भी होता है, लेकिन फिर वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि और बहुत से पेशेंट है, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ वो जो बच्चा आया था, वैसे और कहाँ कहाँ ऐसी बूढ़ी औरतें हैं जो तकलीफ में है, जिसको इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपने अपना काम किया, उनको समझाना दिखाना। ओके। ये जो है सेटिस्फेक्शन है कि मैंने तो अपना काम किया, अभी लेट देम थिंक अबाउट इट। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 1 साल पहले जिन्होंने चेकअप्स करवाए, ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ली, अब जो है वो वापस आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हार ऐसे कभी नहीं है कि नहीं होगा, वो कभी ना कभी वापस आएंगे ही आएंगे। डिसहार्टन नहीं होना है कि मेरा इनकम नहीं आ रहा है। अभी जो है इस साल से मैं आपको बताऊं कि 15 से 20 हजार तक का सिर्फ मेरा रिटेल सेल होता है सप्लीमेंट्स का। और मैं किसी को भी एमआरपी पे सप्लीमेंट्स नहीं बेचती हूँ। कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको मैं एमआरपी पे बेचती हूँ, फिर भी मुझे बेनिफिट मिलता है। वो बोलता है ना, भगवान भी दे देता है। राइट। तो सोशल वर्क भी आप कर रहे हो। तो इतने सारे वेज हैं, आप इसमें इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा और एक जो है, जो मैंने बताया नहीं, इसमें बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। टीएन्स में हर हर बार जो है, अभी न्यू ईयर के ऑफर्स थे, फिर बैसाखी के ऑफर हैं, फिर होली के ऑफर है, रक्षाबंधन के ऑफर है, इतने पूरे साल में जो है बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। उसका भी फायदा बहुत होता है। जैसे समझो आपने कोई अचीव कर लिया ऑफर, जैसे कि हेड केयर एपरेटस था लास्ट टाइम। हेड केयर एपरेटस 16,000 प्लस का आता है। आप सोचो, आपको वो फ्री में मिल रहा है जस्ट बिकॉज यू डिड वन रजिस्ट्रेशन। 1 to 2 रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको बीसीएम फ्री मिल रहा है, कभी एक्यूलाइफ फ्री मिल रहा है, कभी हेड केयर फ्री मिल रहा है, कभी सप्लीमेंट्स फ्री मिल रहे हैं। तो ये जब आप सेल कर रहे हो, आपको जैसे फ्री की चीजें मिल रही है, आप 15 हजार की चीज ले लो, आप बेच रहे हो, वन शॉट आपके 15 हजार आ रहे हैं। ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा अगर मैं लीस्ट निकाल तो बहुत 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 सारे बेनिफिट्स आगे जाके, जब हम लोग 8 स्टार बन जाते हैं, जब डायरेक्टर बन जाते हैं, ब्रॉन्ज लायन है, सिल्वर लायन है, गोल्ड लायन है, कार फंड्स हैं, हाउस फंड्स हैं, इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप्स हैं। तो इतने सारे ऑफर्स आप अचीव कर सकते हैं बस विद दिस फ्यू आवर्स, फ्यू आवर्स ऑफ डेली डेडिकेटेड वर्क। आप खुद सोचो। तो ये जो है और जैसे मैंने बोला, मैं डेली जूम अटेंड भी नहीं करती। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, जूम मीटिंग्स अटेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लेट। बट सिटिंग एट माई होम इन माई कंफर्ट जोन, आई एम डूइंग अ जूम सेशन। आई एम श्योर कि आप सब भी अपने कंफर्ट जोन में, कोई भाजी बना रहा होगा, कोई कुकिंग कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा, अपने कंफर्ट जोन में एक आधे से 1 घंटे का आप टाइम स्पेंड कर रहे हो जूम के लिए। आप सोचो आप कितना कमा सकते हो इस चीज से, कितना कंफर्ट है इस चीज में। आप अपने हर चीज को बैलेंस कर पा रहे हो। तो ये जो थी मेरी जर्नी थी, और इसके अलावा जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है ये बहुत कम है। आई एम श्योर अगर डॉक्टर अनुराग होते, जैद सर होते, उनमें होती, तो और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको बताते। मैंने एक शॉर्ट में, स्वीट में आपको बताया है कि ये तरीकों से आप अर्न कर सकते हो इन द बिगनिंग एटलीस्ट। ठीक है, एज अ बिगनर। और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। कोई आपके क्वेश्चंस है, या डॉक्टर अनुराग सर आपको कुछ ऐड करना है?